जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं पीयूष सर, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इनसे बात करते हैं कि बहुत शर्म की बात है सर, हमको कहना पड़ा है, जदयू के जो विधायक हैं गोपाल मंडल जी, ये प्रधानमंत्री के बारे में डैश डैश की वो तो हम बोल भी नहीं सकते हैं कि इस तरीके से वो बोले हैं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गोपाल मंडल एक लंपट प्रवृत्ति के और अनुशासनहीन विधायक हैं। बार बार कभी वह अस्पताल में रिवॉल्वर लेकर के घूमने लगते हैं, ट्रेन में गंजी और चड्ढी पहन करके घूमना शुरू कर देते हैं, पत्रकारों को धमकाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि गोपाल मंडल एक लंपट प्रवृत्ति के विधायक हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर जिस प्रकार से वह अमर्यादित टिप्पणियां करने का काम किए हैं, वह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। एक तरफ करोड़ों आस्था के प्रतीक, देश ही नहीं विदेशों के लोगों के लिए आस्था के प्रतीक भगवान राम का भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं, और उस प्रधानमंत्री पर जिन्होंने देश की करोड़ों लोगों के आस्था को पूरा करने का काम किया, देश नहीं विदेश, करोड़ों की भावनाओं को पूरा करने का काम किया, आज पूरा देश हर्षोल्लास व उत्साह से भरा पड़ा है और 22 जनवरी के दिन का इंतजार कर रहा है कि 5 शतक बाद हमारी मांगे, हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है। और वैसे व्यक्ति को एक गोपाल मंडल जैसा विधायक राक्षस कह रहा है। मैं तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, डीएमके की तरह सनातन विरोधी हो गए हैं? यदि गोपाल मंडल बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं तो मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी इसमें सहभागिता है। नहीं तो नीतीश कुमार जी, मैं आपसे मांग करता हूं कि गोपाल मंडल जैसे उदंड और लंपट विधायक को अविलंब पार्टी से बाहर भगाने का रास्ता करें और उसकी सदस्यता को समाप्त करने का काम करें। तो बोल रहे थे कि जो नीतीश कुमार है, तो कहाँ के कौन सा दिमाग होगा, माइंड उनको विक्षिप्त हो, ऐसा प्रवृत्ति का हो गया कि विधायक लोग से इस तरीके से बात करवाना, प्रधानमंत्री को इस तरीके से बात बोलना, ये कहाँ तक लगता है उचित? बिल्कुल बिल्कुल यह गलत है। मैंने पहले भी कहा कि यदि गोपाल मंडल बार बार इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस पर अविलंब संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और यदि अविलंब संज्ञान नहीं लेते हैं तो मेरा स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार भी इस राम राज्य के खिलाफ। तो उनको तो वो तो खुशी मना रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हो सके इसी वजह से मतलब कि ज्यादा खुश अलबल बोलने की प्रवृत्ति में आ गए हैं, खुश ज्यादा हो गए होंगे। ये तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं। संयोजक भी नहीं उनको बनाए गए, तो क्या कहेंगे? देखिए, इंडी गठबंधन की 4 बैठकें अब तक देश में हो चुकी है और जो इंडी गठबंधन के सूत्रधार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, जो अपना प्रधानमंत्री के सपना को सजाए हुए थे, अब उनका सपना बिल्कुल धराशायी हो गया, चकनाचूर हो गया है। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के अन्य दलों ने उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया है, वह नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यह तक कह दिया था कि इंडी गठबंधन के संयोजक का पद कौन बनेगा करोड़पति जैसा हो गया है। इसके पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी जो बयान दिया था आप सभी को मालूम है। और भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट डे वन डे से यह कह रही है कि इंडी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। इंडी गठबंधन का नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि इंडी गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं सबों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। एक अनार 100 बीमार जैसी कहावत है। और नीतीश कुमार जी को तो अब न माया मिली न राम, वो तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ करके और महागठबंधन में जाने का काम किया था कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडी गठबंधन के संयोजक बनेंगे, और वह सपना उनका बिल्कुल धराशायी हो गया है, समाप्त हो चुका है। मेरा स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि 2024 के चुनाव आते आते इंडी गठबंधन बिल्कुल धराशायी हो जाएगा, इंडी गठबंधन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो सर इसमें क्या कहेंगे कि जो तेजस्वी यादव हैं तो हर बार मतलब कि वो भी कृष्ण के वंशज हैं और राम जी का भी है, लेकिन फिर भी राम जी के बारे में इस तरीके से बोलना कि वहां पर क्यों राम मंदिर मतलब कि बन रहा है, बेरोजगारी, बीजेपी तो बेरोजगारी की बातें नहीं करती है, हॉस्पिटल नहीं खोलती है, इस तरीके से अभद्र बार इस तरीके से बोलना, ये क्या सोचना चाहती है, किसको खुश करना चाहती है? देखिए, ये लोग ऐसे हैं जो लगातार सनातन को गाली देने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार तिरुपति बालाजी में जाकर के मुंडन करवाते हैं और भगवान बालाजी का पूजा करते हैं। अन्य मंदिरों में देवी देवताओं के यहां जाकर के भी उनका पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और दूसरे तरफ सनातन को गाली, सनातन को अपमानित करने का भी काम करते हैं। ये लोग दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वाला बात है। बिल्कुल, ये लोग तो मंदिर में जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं और बाहर निकलते हैं तो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को सफल करने के लिए टोपी लगाते। आप राजनीति करिए, कोई बात नहीं, इसमें मतलब कि मंदिर मस्जिद में इस आस्था को लेकर के क्यों बीच में घसीट लेते हैं, करना क्या चाहते हैं भाई? वही हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, अपनी राजनीति को सफल करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, तुष्टीकरण को सफल करना चाहते हैं। हालांकि बिहार की 13 करोड़ जनता यह समझ चुकी है, यह जान चुकी है कि नीतीश और लालू ने पूरे बिहार को केवल ठगने का काम किया, जाति पाति संप्रदाय में बांटने का काम किया। अब बिहार की जनता नीतीश लालू मुक्त बिहार बनाना चाहती है। और आप देखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटें एनडीए जीतने का काम करेगी, सीट के भी बंटवारे में खटपट होगा। और 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। सीट को देख रहे हैं कि सीट को बंटवारा को लेकर के भी देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि 16 तो मेरे पास था ही था, उस 17 मांग करने की डिमांड में आ रहा है, उसी में खटपट चल रहा है। देखिए 16, 17, 14, 15 इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। नीतीश जी का बिल्कुल जनाधार समाप्त हो चुका है। अब बिहार की जनता उन्हें बिल्कुल नकार चुकी है। वो 16 सीट पर लड़े, 18 सीट पर लड़े, हर जगह उनकी हार तय है। अब बिहार की जनता उनके झांसे में आने वाले नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष सर, जो बताएं कि इस तरीके से बिहार में ऐसा हाल हो रहा है, और ये जो है जनता भी चाहती है
सत्ता परिवर्तन चाहती है कि बहुत दिन से, यानी कि इनका कहने का मतलब ये था कि लालू नीतीश मिल करके और पूरा बिहार को लूटने का काम किया है। यानी कि जंगल राज पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 भी हो रहा है। तो ये चीज है, जनता को समझने की बारी है और एकजुट होकर के सत्ता परिवर्तन करने की बारी है। जय हिंद।